जिज्ञासु श्रोतावृंद, भक्तिमती देवियों, जनकनंदिनी सीता का अन्वेषण करते हुए भगवान श्री राम उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां पर गिरिराज जटायु जिनके पंख कट चुके हैं, धूल में पड़े हुए हैं, शरीर रक्त से सना हुआ है। प्रभु ने देखा कि शरीर की यह स्थिति होते हुए भी गिरिराज जी पूरी तरह भगवान श्री राम के चरण की रेखाओं के स्मरण में तल्लीन है, डूबे हुए। प्रभु ने बड़े स्नेह से उन्हें उठा लिया, उन्हें गोद में ले लिया, बड़े प्रेम से उनके शरीर को सहलाने लगे, उनके सिर पर अपना कर कमल स्थापित कर दिया। गिरिराज जी की आंखें खुली, उन्हें ने प्रभु की ओर देखा और देखते ही उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तो गिरिराज जी का जो यह प्रसंग है, अनेक दृष्टियों से बड़े महत्व का प्रसंग है। यहाँ पर एक बड़े महत्व का सूत्र दिया गया है जो हम सब लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी है, और वह यह है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, समस्याएं आती हैं, जिससे व्यक्ति दुखी होता है, पीड़ित होता है, संत्रस्त होता है। शरीर में यदि कोई रोग हो, शरीर में कोई कष्ट हो, तब तो व्यक्ति अत्यंत दुखी होता ही है। तो ऐसी स्थिति में दुख के निवारण करने के लिए या दुख की मात्रा को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये बात तो आप हम सब भली भांति जानते हैं कि शरीर में जो दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, का वो केवल शरीर से ही नहीं, उनका संबंध मन से भी अत्यधिक जुड़ा हुआ। का आपने देखा होगा कि कष्ट हो रहा है और उसी समय मन अगर किसी तरह से दूसरी ओर चला जाए तो उस समय वो मन के कष्ट की अनुभूति जो है, कष्ट तो जो का जो, लेकिन कष्ट का जो अनुभव होता है वो तो मन में होता है। और जब कष्ट का अनुभव मन में होता है तो आपने देखा ही होगा कि लोग जो स्नेह करते हैं तो वो रोगियों का ध्यान थोड़ा बटाने की चेष्टा करते हैं। और बटाने की चेष्टा करने का अर्थ है कि अगर शरीर और मन पूरी तरह से एकाकार हो जाएंगे तो कष्ट की मात्रा, उसका अनुभव अत्यधिक हो जाएगा। पर मन को अगर थोड़ा उससे अलग किया जा सके तो उतनी मात्रा में दुख का अनुभव भी कम होता है। अब ये तो सांसारिक प्रसंगों में भी यह प्रश्न किया जाता है, किंतु ये जो गिरिराज का प्रसंग है, का वह प्रसंग तो ध्यान की ऐसी उच्च स्थिति का वर्णन है जिसका भक्त शास्त्र में, योग शास्त्र में वर्णन किया गया है। और वो ये है कि सांसारिक वस्तुओं से भी मन को थोड़ा बढ़ावा तो होता है, पर उसके स्थान पर का अगर हम मन को
किसी तरह से भगवान की ओर मोड़ सके, भगवान के चरणों में जोड़ सके, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति की पीड़ा यदि पूरी तरह से नहीं तो बहुत अधिक मात्रा में मिल सकती है। तो ये जो ध्यान की पद्धति है, तो इस ध्यान की पद्धति में इसमें गिरिराज दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि श्री सीता जी भी लंका में जब विराजमान है तो उस समय सारा वातावरण अत्यंत प्रतिकूल है। अशोक वृक्ष के नीचे वे बैठी हुई है, चारों राक्षसियां उनको डरा रही है। अब ऐसी स्थिति में श्री सीता जी अगर हर समय राक्षसियों की आकृति को देखने लगे, राक्षसियों की आकृति पर ही उनका मन केंद्रित हो जाए, तो उनका परिणाम ये होगा कि वो पीड़ा और दुख तो असह्य हो जाएगा। तो आप पढ़ते हैं, यद्यपि शरीर से श्री सीता जी लंका में है, पूरी तरह प्रतिकूल वातावरण में है, लेकिन वे क्या कर रही हैं? तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने जो दोहा लिखा, आप उसकी ओर ध्यान अपनी दृष्टि डालें। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी की जो आंखें हैं, कौन आंखों को तो उन्होंने अपने चरणों की ओर निवृत्त कर दिया है। तो ऐसा लगता है देखने वाले को कि श्री सीता जी अपने चरणों को देख रहे, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, यद्यपि उनके नेत्र शीर अपने चरणों से ही जुड़े हुए, किंतु उनका वो जो ध्यान है वो कहाँ है? तो गोस्वामी लिखते, निज पद नयन दिए मन पर राम चरण महली, मन श्री राम के चरणों में लीन है। अब थोड़ा मैं दो बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है सरल हो सकता है, मुझे तो पता नहीं है, पर आप एकाग्रता से सुनेंगे तो कम से कम आप और हम सब लोगों के लिए एक मंगलदायी संदेश होगा। तो ये जो कहते हैं ना कि एकांत में बैठ करके थोड़ी देर तक ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, तो ध्यान का अभ्यास करने के लिए पहले तो यही चेष्टा की जाती है कि भाई कोई एकांत स्थान हो, और एकांत स्थान में कोई अच्छा आसन बिछा हुआ हो, भगवान का चित्र, भगवान की मूर्ति सामने हो, और व्यक्ति जो है उस समय वहां पर बैठ करके ध्यान करने की चेष्टा करें। तो ध्यान करने की पद्धति यह है कि भाई कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनकी ओर हमारा आपका ध्यान जो है वो हठात चला जाता है। अब वो हठात चला जाने के लिए अब भगवान का जब ध्यान करते हैं, भगवान राम का ध्यान करने आप बैठ गए, तो अब देखेंगे ये जो भक्तों ने भगवान की सुंदरता का इतना वर्णन किया, बार बार गोस्वामी जी श्री राम की सुंदरता का वर्णन करते हैं, उसका ये तात्पर्य है कि संसार में भी हमारी आंखें यदि कहीं सुंदरता दिखाई देती है तो आंखें उधर चली जाती है, हमारा मन उधर चला जाता है। तो प्रसिद्ध दोहा है कि जैसे अगर किसी राजा का मंत्री, प्राचीन काल में तो राजा होते थे, तो स्वाभाविक रूप से अगर मंत्री किसी को राजा के सामने रखता था तो राजा उसको बड़ा सम्मान देता है। तो उस कवि ने यह कल्पना किया, ये मनुष्य की जो आंखें हैं वो मानो दीवान, मंत्री के लिए पुराना शब्द था दीवान, राजाओं के दीवान होते थे। तो उसने ये सूत्र दिया गया कि मन तो मानो राजा,
और नेत्र जो है उसका मंत्री है। तो कवि ने कहा कि मन समान राजा नहीं और दृढ़ सम नानी दीवान, तो दृढ़ दीवान यही आज रहे तो मन से हाथ दिखाई। जब किसी व्यक्ति की दृष्टि किसी की ओर चली जाती है तो स्वाभाविक रूप से मन भी वो तो मानो स्वयं उसके हाथों दिख जाता है। तो ध्यान जब प्रारंभ में करते हैं तो प्रारंभ में करते समय वो जो वस्तुएं हमें प्रिय लगती है उन वस्तुओं से जोड़ करके ध्यान प्रारंभ करें। और ध्यान प्रारंभ करते हुए अंत में ध्यान की पद्धति जो है वो धीरे 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 का पहले तो भगवान का जो की मूर्ति है उसको देख रहे हैं। भगवान की मूर्ति को बड़े सुंदर वस्त्रों से आप सजा दीजिए। भगवान का चित्र है तो उसे सुंदर सजा दीजिए। तो ये जो सुंदरता से अभी आप भगवान इस रूप में विराजमान है, उनका जो श्रृंगार है या मंदिरों में आपने देखा होगा जिन दिनों उत्सव होता है उन दिनों बड़ी भीड़ होती है। तो भगवान तो पूरे 12 महीने वही, और उन दिनों जब ये सूचना मिलती है कि भगवान क्या इस समय झांकी सजी होगी तो उस आकर्षण से व्यक्ति चला जाता है। तो ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से भगवान की ओर आकृष्ट हो, यही मानो भक्तों की चेष्टा है। तो चाहे श्रृंगार करके, चाहे सुंदर बिजली जला करके, चाहे प्रकाश करके, चाहे झांकी सजा करके, किसी प्रकार से व्यक्ति आवे तो कम से कम उसी के लोभ से आवे। तो आने के बाद समस्या बड़ी कठिन ये होती है कि भाई भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मसाले का प्रयोग इतना अधिक हो जाए कि भोजन के स्थान पर केवल मसाला ही मसाला उसी की ओर व्यक्ति की जीभ का चली जाए तो वो भोजन का रस खो देगा और वो भोजन उतना स्वास्थ्य वर्धक नहीं हो। इसी प्रकार से ये जो भगवान को सजाते हैं, कब भगवान को सजाते हैं वह निमंत्रण है। पर यहां सूत्र पर ध्यान दीजिए, भगवान ये जो श्री जटायु जी है किस वस्तु का ध्यान कर रहे हैं? तो कहते हैं भगवान के चरणों की रेखा का। अब रेखा जो है, अगर ये वो स्वामी जी लिखते कि गिरिराज भगवान की सुंदरता का ध्यान कर रहे हैं, उनके मुख का ध्यान कर रहे हैं, तो प्रतीत होता। तो गिरिराज भगवान राम के मुख का नहीं, शरीर का नहीं, चरण का भी नहीं, केवल चरण की रेखा का ध्यान कर रहे हैं। सचमुच ध्यान की पद्धति यही, ध्यान की पद्धति का अभिप्राय विस्तार नहीं है, धीरे धीरे समेटना।